Snare runner. Marizon Cap outfoxed. India strike back. जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की बेटी ने एक बार फिर से पूरे देश में अपने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली वो विश्व विजेता खिलाड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन के जरिए बधाई दी और साथ प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की विश्व विजेता उस खिलाड़ी के बारे में, उत्तराखंड की उस बेटी के बारे में जिसने देश के फलक पर, दुनिया के फलक पर उत्तराखंड का नाम ऊंचा किया है? अगर नहीं तो मैं बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को शानदार मैच में हराकर चैंपियन भारतीय टीम बन गई, अपना नाम कमाया, ताज कमाया, जिसके बाद से उन्हें लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा है। हर कोई बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। इसी क्रम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की एक बेटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम कमाने वाली एक बेटी स्नेहा राणा। स्नेहा राणा का नाम जब सामने आता है तब कुछ उनकी पारियां और उनका उत्तराखंड से लगाव और उनका क्रिकेट प्रेम सब कुछ सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब स्नेहा राणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत कर बधाई दी और साथ ही 50 लाख प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, तो एक बार फिर से उत्तराखंड में क्रिकेट को लेकर, महिला खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हो चली है। दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा ने अपनी मेहनत, संकल्प और प्रतिभा के जरिए उत्तराखंड का नाम विश्व के पटल पर रोशन कर दिया। इतना ही नहीं, स्नेहा की सफलता युवाओं के लिए, युवा खासकर बेटियों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप विजेता बनी। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और यह पहली बार हुआ जिसमें राजधानी देहरादून की बेटी स्नेहा राणा का विशेष योगदान रहा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर बातचीत की, शुभकामनाएं दी, तो उसके बाद फिर से क्रिकेट को लेकर, महिला खिलाड़ियों को लेकर एक अलग से चर्चा चल पड़ी है कि वाकई में हम उनको क्या वो बुनियादी सुविधाएं दे पा रहे हैं। देहरादून की बात करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना, लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि वहाँ के हॉस्टल और वहाँ के रखरखाव और वहाँ के खाने पीने को लेकर तमाम तरह की अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे थे। इन सब के बीच आज मैं उस खिलाड़ी की बात करने के लिए आया हूँ जिसने उत्तराखंड का नाम, देश का नाम ऊंचा किया है। दोस्तों स्नेहा राणा के बारे में आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोन के जरिए वो बातचीत आपको सुना रहा हूं जिसमें उन्होंने विश्व कप विजेता बनने पर, ताज जीतने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही आभार प्रकट किया। स्नेहा ने भी देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर विश्व के पटल पर नाम रोशन किया है, तो राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोच्च सुविधाएं देगी और दे भी रही है। प्रोत्साहन देने की बात की गई, प्रोत्साहन देने का काम भी हो रहा है, यानी हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ सरकार प्रदेश की खड़ी है। सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है, और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए फिर, कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊँगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो हाँ जी, हाँ जी, अपने सर। घर में भी Thank you, सभी सर। सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, Thank you, sir. धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
दोस्तों, महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने में स्नेहा राणा का सराहनीय योगदान रहा। उनकी मेहनत दिखाई दी ग्राउंड पर। हालांकि कुछ चंद मैच उनके नाम उनके हिस्से आए, लेकिन उसमें उन्होंने छाप छोड़ी। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्नेहा राणा इतना ही नहीं, राजधानी देहरादून से सटे सिलोन गांव की रहने वाली हैं, जो विश्व में आज नाम कमा रही हैं। उस टीम का हिस्सा बन गई जो विश्व विजेता बनी है। स्नेहा ने विश्व कप के पहले मैच में दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 28 रन की वो पारी खेली थी और साथ ही 2 विकेट भी लिए थे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि स्नेहा राणा के क्रिकेट करियर की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे उनके करियर को, तो 9 साल की उम्र में देहरादून की एक क्लब में एडमिशन लिया। महज 9 साल की उम्र में क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की। वहीं उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में, क्रिकेट की जिंदगी में बहुत सारे आए हैं, आगे बताऊंगा आपको। साल 2014 में वो मौका जब स्नेहा राणा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेला और फिर T20 मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 2016 का वो वक्त जब स्नेहा राणा के घुटने में चोट लगी दोस्तों, इस वजह से वो खेल से दूर हो गई, खेल नहीं पाई और उसके बाद इस चोट से उभरने में उनको काफी वक्त लगा। शायद ये साल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उनकी घुटने की चोट की वजह से जो बर्बाद हो गए, ये नहीं हुए होते तो उनका नाम और ज्यादा ऊंचा होता और कुछ और कर रही होती। दोस्तों, जब घुटने में चोट लगी, घायल हुई और उसके बाद डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट के लिए कह दिया, जिसके चलते स्नेहा ने 5 साल बाद 2021 में फिर से क्रिकेट के मैदान में वापसी की। 5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है दोस्तों एक महिला खिलाड़ी के लिए। उस टीम का हिस्सा जो खिलाड़ी है, जो संघर्ष कर रही है विश्व के पटल पर अपने को चमकाने के लिए, वो भी तमाम विरोधाभास के बीच, क्योंकि महिला क्रिकेट को लेकर भारत में एक अलग तरह की थ्योरी थी दोस्तों। इससे पहले महिला क्रिकेटर्स को लेकर, महिला क्रिकेट टीम को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां, कई तरह के कमेंट्स पास होते थे। बोले क्यों पैसा और समय वेस्ट किया जा रहा है इन पर। यही बात थी, आपने देखा होगा जब आप देश के फलक पर देखेंगे तो। लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों में स्नेहा राणा भी शामिल थी। वो भी संघर्ष कर रही थी मिताली राज की तरह, वो भी संघर्ष कर रही थी और खिलाड़ियों की तरह, क्योंकि उनको पता था एक दिन विश्व विजेता ये टीम बनेगी। लेकिन वो 5 साल, जिस 5 साल में घुटने की चोट की वजह से वो क्रिकेट के मैदान से दूर रही, वो दिमागी तौर पर मजबूत हुई। क्रिकेट के मैदान में नहीं थी, फिट नहीं थी, खेल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन वो चीजें और ज्यादा मजबूत की कि हाँ, आने वाले वक्त में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी। फिर वक्त आया साल 2021 का। साल 2021 में स्नेहा राणा ने वापसी की दोस्तों और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था 5 साल के अंतराल के बाद। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप अब 2025 में भारत की महिला टीम ने इतिहास रचा, ये दुनिया जानती है। पहली मर्तबा ऐसा कुछ हुआ जिसमें भारत ने इतिहास रचते हुए विश्व कप अपने नाम किया। महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, एक मजबूत टीम को हराया। भारतीय टीम ने पहली बार चैंपियन बनने का जो सपना था उसे साकार किया, ताज अपने नाम किया। यह जीत सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण थी और उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि स्नेहा राणा का नाम इसमें जुड़ा था। इस विश्व कप अभियान में उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा के योगदान को विशेष रूप से देखा गया और देखता उत्तराखंड भी है, देश भी है, क्योंकि ये कल की खिलाड़ी है, आज की नहीं। देहरादून की इस होनहार खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले से जुझारू पारियां इससे पहले खेली हैं दोस्तों। डोमेस्टिक, आप देखिए डोमेस्टिक में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी शुरुआत भर है। शानदार प्रदर्शन अब तक किया, भारत को जीत भी दिलाई, जीत की राह में वो अपना योगदान दे पाई। देहरादून से सटे सिलोन गांव से आने वाली स्नेहा राणा ने बचपन में ही क्रिकेट को अपना सपना बनाया। जैसे मैंने आपको बताया, 9 साल की उम्र कितनी होती है दोस्तों। 9 साल की उम्र में जिस बेटी ने क्रिकेट को चुन लिया खेलने के लिए और उसके बाद उसका संघर्ष देखिए। वो एंट्री करती है क्रिकेट के मैदान में, लेकिन चोट आड़े आती है। एक स्थानीय क्लब से खेलना शुरू किया था, आज दुनिया के तमाम देशों के साथ खेल रही हैं, तमाम मैदानों में खेल रही हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन ऐसा लगा कि धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ा रही है। राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। साल 2014 में जब स्नेहा राणा ने श्रीलंका के खिलाफ खेला
वनडे और T20 मैच उन्होंने डेब्यू किया। उसी दौरान कई क्रिकेटर्स ने ये बात कही कि ये खिलाड़ी आगे तक जाएगी, अच्छा खेलेगी, ऑलराउंड परफॉर्म करेगी। लेकिन इसके बाद 2016 का वो वक्त जब वो संघर्ष कर ही रही थी, उसी दौरान उनको चोट लगी, घुटने में चोट लगी और 5 साल का इंतजार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से आने में हो गया। लेकिन जब वापसी की तो धमाकेदार वापसी की है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में स्नेहा ने शानदार वापसी की और साबित किया कि असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारता। दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्नेहा राणा का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। जितने भी मैच उनको मिले, जो भी मौका उनको मिला, उस मौके को भुनाने में वो कामयाब रही। उन्होंने जिताया भी और दिखाया भी कि आने वाले वक्त में देश को एक और सितारा मिलेगी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की, विकेट भी झटके, रन भी बनाए, उपयोगी पारी खेली टीम के लिए, टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके प्रदर्शन ने न केवल टीम को मजबूती दी बल्कि उत्तराखंड की इस बेटी को पूरे भारत में प्रेरणा का प्रतीक माना जाने लगा। उत्तराखंड देख रहा है, उत्तराखंड की कई बेटियां जो आज क्रिकेट में पैर जमाना चाहती हैं, क्रिकेट खेलना चाहती हैं, गांव से निकलकर शहर में आ रही हैं। इसीलिए उनके लिए स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी रोल मॉडल हो सकती हैं। स्नेहा राणा की सफलता ने यह साबित किया दोस्तों कि उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में पहचान बना रही हैं। इससे पहले मैंने आपको कई ऐसी स्टोरीज बताई हैं, ऐसी खबरें बताई हैं जहां पर देश ही नहीं दुनिया तक में डंका बजा रही हैं प्रदेश की बेटियां। जहां कभी यह प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में भी उभर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं, जब आप उत्तराखंड से निकलने वाले कुछ खिलाड़ियों को देखेंगे, अभी हाल में आप ऋषभ पंत को देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक छोटा सा राज्य, छोटी सी चीजें और ज्यादा सुविधाएं न होने के बावजूद भी ये अब स्पोर्ट्स पावर हाउस बनेगा। स्नेहा की तरह ही राज्य की कई अन्य बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं, कर सकती हैं। अलग अलग खेलों के जरिए तमाम खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार की नई खेल नीति दोस्तों, पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण, नगद पुरस्कार राशि जैसे प्रोत्साहन राशि के तौर पर स्नेहा राणा को 50 लाख देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। ऐसी योजनाएं युवाओं में नई ऊर्जा भर रही हैं। स्नेहा राणा की यह कहानी, यह यहां तक पहुंचने का सफर केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस नई सोच की मिसाल है जिसमें बेटियां अब सीमाओं को तोड़ रही हैं, सपनों को देख रही हैं और साकार कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया स्नेहा राणा की अगर इरादा मजबूत हो तो देवभूमि की मिट्टी से भी विश्व विजेता जन्म लेते हैं। आज जब उत्तराखंड स्नेहा राणा के विश्व विजेता बनने पर जश्न मना रहा है, तब यह कहना गलत नहीं होगा कतई दगड़ियों कि ये जीत सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जो अपने सपनों को पंख देने की हिम्मत रखती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया स्नेहा राणा ने। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप औरों को भी दिखाएं और बेटियों तक इस खबर को पहुंचाएं, वहां तक शेयर करें, कमेंट करें। जय उत्तराखंड। Beauty, Sneha Rana! Marizon Cap outfoxed! India strike back!